क्या आपके शहर में भी जहां आप रहते हैं मौसम का मिजाज बदल रहा है? कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी एयर कंडीशन में आते हैं, बाहर में जाते हैं तो धूप है, लू है, तेज़ गर्मी है, पसीने आ रहे हैं। पसीने वाला बदन लेके आप शरीर जो है लेके आप इंडोर आ जाते हैं जहाँ पर पंखा तेज़ चल रहा है, कूलर तेज़ चल रहा है या एयर कंडीशनड हॉल है, एयर कंडीशन कमरा है। क्या आप कोई ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जब आप ऐसे चेंज ऑफ सीज़न में या चेंज ऑफ वेदर के समय में ज़्यादा अपने बॉडी टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ कर पाते हैं आसपास के माहौल की वजह से, तो क्या आपको भी बुखार महसूस होता है, हरारत सी लगती है, हल्का हल्का बॉडी एक होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सर दर्द कई बार होने लगता है? क्या आपको ऐसा होता है? फिर आप क्या करते होंगे? आपको लगता होगा एक डोलो 650 खा ली जाए, एक डोलो ले ली जाए। नमस्कार, आज का ये वीडियो हमारे और आपके बहुत काम की चीज़ है। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे एफर्ट के लिए, पसंद आने के लिए, हमारे वीडियोस को आपको पता लगे उसका नोटिफिकेशन भी ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, अपने सुझाव हमको भेजते रहिए। तो हम बात कर रहे थे डोलो 650। आपने सुना होगा इस दवाई का नाम। जाहिर तौर पर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोगों के पास ये दवाई माफ़ करिएगा घरों में ऐसे ही रखी होगी, क्योंकि बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता है। आप जाइए किसी भी मेडिकल शॉप पे और कह दीजिए कि डोलो 650 दे दो, वो आपको दे देता है। आप उसको लेके रख लेते हैं और आपको जब ऐसी बुखार जैसी चीज़ लगती है, सर दर्द, बुखार, बॉडी एक, आप खा लेते होंगे। नहीं ठीक होता तो दोबारा खा लेते होंगे, 2-3 घंटे गैप पर। नहीं ठीक हुआ तो और तीसरी बार खा लेते होंगे। ये इतना आसान नहीं है। ये कोई टॉफ़ी नहीं है, ये कोई कैडबरी जेम्स नहीं है, ये कोई चॉकलेट नहीं है कि आप जब चाहा तब खा लिया। ये दवाई है और ये इसकी ज़्यादा डोज जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका के मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर पॉल मनिक्कम, उन्होंने एक ट्वीट किया पिछले दिनों। उसके बाद ये चर्चा में आ गया और खूब आपने मीम देखे होंगे जो डोलो 650 को लेकर बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर पॉल ने लिखा अपने इस ट्वीट में कि हिंदुस्तान में डोलो 650 ऐसे खाई जाती है जैसे आप कैडबरी जेम्स खा रहे हो, जैसे आप कोई चॉकलेट खा रहे हो, जैसे आप कोई टॉफ़ी खा रहे हो। उनका कहने का मतलब ये था। अरे भाई, ये खतरनाक चीज़ है। दवाइयों की अति आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि डॉक्टर को फीस दिए बगैर आप इसको एक्वायर कर सकते हैं मेडिकल शॉप पे जाकर। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मुंह उठाया तब इसको खा लिया। 1 या 2 गोलियां खाने तक तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा गोली खाने की नौबत पड़े एक दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर, तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1 रुपए की गोली या 2 रुपए की गोली के चक्कर में आप 500 या 700 या 800 रुपए की डॉक्टर की फीस बचाते हैं और आपके शरीर के अंदर जो अपने आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो इस तरह की दवाइयाँ खाने से कमज़ोर हो जाती है। आप इन दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो आपका शरीर इन बीमारियों से खुद लड़ सकता है, वो लड़ना छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि आप तो घंटे 2 घंटे में एक डोलो खा लेंगे और नहीं ठीक हुआ तो दोबारा खा लेंगे। इसीलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के साथ खिलवाड़ ना करें। डॉक्टर के परामर्श से डोलो 650 नाम की ये दवाई खाया करिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डोलो 650 एक पैरासीटामोल सॉल्ट है, उसका ब्रांडेड नेम है। ये माइक्रोलैब्स नाम की एक कंपनी है, उसने इस दवाई को डोलो 650 के नाम से बेचना शुरू किया। कोविड के दौरान ये बहुत लोकप्रिय हुई। कोविड-19 जब आया था और जब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव चल रही थी, तो डोलो 650 तो डॉक्टर्स ऐसे लिख रहे थे, दोस्त ऐसे सलाह दे रहे थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे खिला रहे थे जैसे कोई सबसे बड़ा रामबाण है ये। और तब से लेकर आज तक इन 5 सालों में डोलो 650 का जो बिजनेस है, इस कंपनी का माइक्रोलैब्स जो डोलो 650 को बनाती है, उसमें 350 से 400% की ग्रोथ देखी गई है, सिर्फ एक दवाई की वजह से। और दवाइयाँ भी बनाती होंगी ये। और क्यों ये पॉपुलर हो गई? आपको याद होगा 2 साल पहले जब चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक शिकायत के आधार पर इस कंपनी के खिलाफ ये कहा भी था, क्योंकि ये शिकायत हुई कि ये कंपनी माइक्रोलैब्स जो है, जो डोलो 650 बनाती है, ये
डॉक्टरों को प्रलोभन दे रही है कि आप पेशेंट के लिए यही दवा लिखिए, आप इसकी जो साथ की दवाइयां हैं, जो इसकी कंपटीशन की दवाइयां हैं, क्रोसिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, कैल्पॉल हो गई, वो मत लिखिए, आप डोलो लिखिए। क्योंकि ये कंपनी डॉक्टरों को, जो तमाम अस्पतालों में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस करें चाहे सरकारी नौकरियों में हो, उनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा रहे थे, विदेश यात्राएं दी जा रही थी, उनको बड़ा बड़ा महंगा महंगा सामान दिया जा रहा था, टीवी, फ्रिज, सोना, ये सब चीजें देने का इल्जाम लगा इस कंपनी के ऊपर कि आप अपनी दवाई को प्रमोट करने के लिए डॉक्टरों को प्रलोभन दे रहे हैं और डॉक्टर्स उस प्रलोभन में आ रहे हैं। ये शिकायत हुई, चीफ जस्टिस ने अपने ऑब्जर्वेशन में सख्त टिप्पणी की। हालांकि डोलो 650 के कंपनी माइक्रोलैब्स ने इस बात को नहीं माना। उनका ये कहना था कि आप जो हमारा टर्नओवर में बढ़ोतरी देख रहे हैं, हमारी जो मुनाफे में बढ़ोतरी देख रहे हैं, वो दरअसल पिछले 5 साल का है। वो सिर्फ 1 साल का 1000 करोड़ का मामला नहीं है, 5 साल से हमारी कंपनी अच्छा कर रही है और अलग अलग दवाइयों का जोड़ निकाल कर आपने हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको आपने जोड़ लिया है, ये कंपनी का कहना है। लेकिन तब से लेके आज तक डोलो 650 इतनी चर्चा में है तो मुझे लगा कि इस बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए और आपको सचेत करना चाहिए कि दवाई कोई टॉफी नहीं है, कोई चॉकलेट नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है। हालांकि टॉफी, चॉकलेट, कंफर्ट जिनका मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो कैडबरीज की हो, चाहे वो किसी और कंपनी की क्यों ना हो, उनकी भी अति खराब है। उनके अंदर शुगर होती है, वो आपके दांत को खराब करती है, उसकी भी अति खराब है। अति तो हर चीज की खराब है। और दवाइयां तो बगैर डॉक्टर के लिखे हुए नहीं लेनी चाहिए, चाहे कोई भी दवा क्यों ना हो। प्रिकॉशनरी 1 या 2 दवा ले लिया, 1 या 2 बार ले लिया, दिन में इतना ही काफी है। जो डॉक्टरों के द्वारा पता लगता है वो ये कि दिन में एक व्यक्ति जो एडल्ट है, जो 18 साल से बड़ा है, जिसका शरीर पूरा बन चुका है, 5-6 फीट का आदमी है, 70-80-100 किलो का वजन है, तो दिन में अधिक से अधिक 4 गोलियां ली जा सकती हैं। 650, 650, 650, 650, यानी 2600 mg तक की, या मैक्सिमम 3000 mg तक की। पर हम लोग तो ऐसे खा लेते हैं, 2-2 खा ली, 3 दिन खा ली कि यार बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, 104 हो गया बुखार। आप दवाइयां खाइए, लेकिन डॉक्टर से पूछने के बाद, नहीं तो आपके शरीर को नुकसान करती है। क्या नुकसान करती हैं ये भी जरूर जान लीजिए। डोलो जैसी दवाइयां अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपकी किडनी को डैमेज करती है। जी, आपकी किडनी को, आपके लिवर को डैमेज करती है। वो लिवर जो शरीर के खून को साफ करने का काम करता है, अगर वही प्रभावित हो गया, अगर वही दुष्प्रभावित हो गया, अगर वही डैमेज हो गया, तो शरीर का खून जो कि पूरे शरीर में आपकी धमनियों में दौड़ रहा है, आपके ब्लड आपके हार्ट में जा रहा है, आपके ब्रेन में जा रहा है, वो शुद्धता के साथ नहीं गया, तो आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक तक हो सकता है, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस तक हो सकते हैं। ये ज्यादा दवाइयां जो कि डोलो 650 नाम के सॉल्ट के जो पैरासीटामोल होता है, उसके ज्यादा खाने से इस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे बचें। अपने शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की खुद क्षमता होती है। भगवान ने हमारा शरीर ऐसे बना के दिया है, प्रकृति ने बना के दिया है। सब्र करना सीखिए, धैर्य करना सीखिए। बुखार आए आराम कर लीजिए। बुखार आए तो गर्म, बहुत तेज बॉडी एक हो रहा है, शरीर तप रहा है, तो ठंडे पानी की पट्टियां रखिए सर के ऊपर, पैर के हाथों में पैर को ठंडे पानी के तलवों को धोइए। ये तमाम देसी उपाय इसीलिए दिए गए हैं कि आपको दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। पुराने जमाने में कौन सा डोलो और कौन सा क्रोसिन हुआ करता था, पर क्योंकि डोलो 650 ने क्या किया, कोविड के समय में जब क्रोसिन 500 mg की आती थी या कैल्पल 500 mg की आती थी, डोलो ने 650 mg की निकाल दी। उसके अंदर ज्यादा सॉल्ट था, ज्यादा तेजी से वो असर करने लगा। तो जो क्रोसिन 2 दिन में असर करती थी, वो डोलो 650 1.5 दिन में असर करने लगी। तो लोगों को लगा कि डोलो 650 तो बहुत अच्छी दवा है। डोलो की कंपनी पर इनकम टैक्स के छापे पड़ चुके हैं, बहुत बड़ी 300 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां निकली हैं। डोलो के नाम पर नकली दवाइयां मिलती हुई पकड़ी है ड्रग्स डिपार्टमेंट ने, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, दिल्ली में भी खासतौर पर। डोलो के नाम से फर्जी दवाइयां बन रही हैं, फर्जी बेची जा रही हैं, और क्योंकि वो आसानी से 1-1.5-2 रुपए की मिल जाती है तो कोई भी खरीद लेता है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, खर्चा नहीं होता है, तो आप सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं। और ये जो स्वयंभू चिकित्सक बनने की दीवारी है, यही सबसे बड़ी वजह है। तो इस डॉक्टर, मेरी बात मत मानिए, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं जो बात इस वीडियो को बना रहा हूं वो तो 2-3 डॉक्टर मित्रों से बात करने के बाद बना रहा हूं, और मैं ये खूब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमको जो अमेरिकी डॉक्टर ने सलाह दी है कि इसको कैडबरी जेम्स की तरह हिंदुस्तानियों को नहीं खानी चाहिए। हिंदुस्तानियों में भी ये भी है ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। हम सब जानते हैं कि घर में एक को अगर बुखार आ गया तो परिवार के दूसरे जनों को आना ही आना है, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद।
हमको ऐसे में उस व्यक्ति को जिसको बुखार है बाकी परिजनों से अलग कर देना चाहिए, उसका रहन सहन 2-3 दिनों के लिए, जो हम कोविड के काल में करते थे। अगर आप मिक्सअप करेंगे तो वायरल इन्फेक्शन तो ऐसे ही फैलता है। और हम छोटे घरों में रहते हैं, एक घर के अंदर 5-5, 7-7 लोग रहते हैं, फिर हम भीड़ में चलते हैं, फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो बीमारी फैलती जाती है। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से कब 400, 4000 हो जाती है, हमको पता ही नहीं चलता है। और हमको लगता है कि हम डोलो खा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। आप तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो आपने जिसको बीमारी दे दी, उसके लिए एक नई जद्दोजहद शुरू हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में, संक्रमण को रोकना है, फैलने नहीं देना है। संक्रमण रोकने के लिए अपने आप को अलग कर देना है समाज से कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए। 1 दिन 2 दिन की बात है, बुखार आया तो घर में रहिए, मत जाइए दफ्तर, मत जाइए काम पर, छुट्टी ले लीजिए। शरीर भी आपको रिकवरी करने में मदद करेगा। जिम मत जाइए, पब्लिक प्लेस पे मत जाइए, और डॉक्टर की सलाह पर दवाई खाइए, चाहे वो डोलो लिखे, चाहे वो पैरासीटामोल लिखे, चाहे वो और कोई एंटीबायोटिक दवा क्यों ना लिखे। बस बेहतर यही होगा 1 या 2 दिन में सेल्फ मेडिकेशन से अगर आपका बुखार नहीं उतरता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर के कहने के अनुसार टेस्ट कराएं शरीर के अंदर, क्योंकि हर बुखार सिर्फ वायरल नहीं होता है, वो दूसरी वजह से भी बुखार शरीर को लग सकता है।